प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल, एफआईआर से साजिश बेनकाब, अब क्या होगा सारे पत्थरबाजों का हिसाब जिन्होंने नागपुर का माहौल खराब किया, वहां पर हिंसा भड़काई, क्या अब उनको चिन्हित करके एक एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? और आज अगर आरएसएस ने भी कह दिया है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है, तो फिर बवाल किस चीज का है? क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या इस पर राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या इसको लेकर के जो माहौल खराब हो रहा है उसका अंत हो जाएगा? हमारे साथ आज अड़ी में जुड़ गए हैं प्रणय अजमेरा, प्रवक्ता हैं वो एनसीपी शरद गुट के, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, के शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी प्रणय अजमेरा जी, कल तक सारी हेडलाइन कह रही थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की वजह से माहौल खराब और हिंसा शुरू हुई। आज तो पता चला है कि कोई और ही माहौल वहां खराब कर रहा था और उस आदमी का नाम और तस्वीर भी सामने आ गई है। फहीम खान उसका नाम है और सब लोगों को थोड़ा सा परिचय दे देते हैं इस फहीम खान का। कौन है ये शख्स? ना तो ये विश्व हिंदू परिषद का है, ना ये बजरंग दल का है, ना ये संघ से जुड़ा हुआ है, ना ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो कौन है ये फहीम खान जिसने सोच समझ करके 500-600 लोगों की भीड़ बकायदा जमा करके दंगे भड़काए, हिंसा भड़काई नागपुर के अंदर? 38 साल का फहीम शमीम खान रहता है यशोधरा नगर नागपुर में। झड़प से पहले उसने भाषण दिया था, उसी की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक संस्था से जुड़ा हुआ है, उसका शहर अध्यक्ष है। 500 लोगों को उसने शिवाजी की मूर्ति के पास बुलाया। आपको याद दिला दे कि सुबह के वक्त ही ये गया था एफआईआर लिखाने के लिए, एफआईआर लिख भी दी गई, उसके बावजूद इसने लोगों को बुलाया शिवाजी की मूर्ति के पास, वहां पर भाषण किया, लोगों को भड़काया, वहां पर भड़काऊ नारे दिए। और कौन है ये? 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ इसने चुनाव लड़ा है और 6.5 लाख वोटों से ये हार गया। तो अब असली मास्टरमाइंड सामने आ गया है। प्रणब अजमेरा जी, कल तक तो कह रहे थे कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब जिम्मेदार है। देखिए, मैं महाराष्ट्र की धरती से आता हूं और उसमें भी मेरा नागपुर में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय मैंने नागपुर में बिताया है और बिता रहा हूं। मैं नागपुर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। नागपुर शहर है गणेश टेकड़ी का, ताजबाग का, दीक्षा भूमि का। यह वही शहर है जहां पर भारत जब पाकिस्तान को हराता है तो हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई धर्म पेट में जाकर जोरदार तरीके से नाचते हैं। ये वह शहर है जहाँ पे ईद की शीर कुरमा बांटी जाती है और गणपति का प्रसाद हम आपस में बांटते हैं। रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो हमारे मुसलमान भाई हमें आइसक्रीम खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, रसना पिलाते हैं। और जब उनकी ईद होती है तो हम उन्हें फूल देकर शुभकामना देने जाते हैं। अंबाझरी हो, फुटाला हो, गांधी सागर लेक हो, यहाँ पर हम सब भाई भाई जाकर एक साथ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। तर्री पोहा हो, साउजी खाना हो, नागपुर का ये सब फेमस है। संतरा बर्फी हो या कोथंबीर वड़ी हो, ये सब हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं, मस्ती करते हैं। और आज तक नागपुर में कभी भी किसी भी प्रकार की जातीय मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद कभी नहीं हुई। पता नहीं हमारे इस प्यारे से नागपुर शहर को किसकी नजर लग गई। बता तो रही हूं किसकी नजर लगी? फहीम शमीम खान की नजर लगी। पद्माजा जी, मैं बोलना चाहता हूँ। और यह मेरे लिए आपने तो पूरी विवेचना कर दी नागपुर शहर और वहां की सुंदर संस्कृति। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है।